शिव पुराण में एक अनसुनी कहानी। शिव पुराण में कई महत्वपूर्ण कथाएं हैं, जिनमें से एक अनसुनी कहानी है जो हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख देती है। यह कहानी एक गांव के एक गरीब लड़के के जीवन के बारे में है, जिसने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपने जीवन को परिवर्तित किया। गांव का नाम तंत्रिकपुर था और वहां के लोग अपने दैनिक जीवन का प्रबंधन करने के लिए बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते थे। गरीब लड़का रामू नामक था और वह भी अपने माता पिता के साथ गरीबी में जी रहा था। रामू का जीवन दिन पर दिन और मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह हमेशा ध्यान और साधना के लिए समय निकालता था। एक दिन उसने गंगा नदी के किनारे जाकर एक शिवलिंग की पूजा करने का निश्चय किया। वह नादिनी के किनारे जा पहुंचा और वहां एक छोटे से शिवलिंग के पास बैठ गया। रामू ने शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया और मन से भगवान शिव की पूजा की। उसकी आत्मा में शांति और सुख का एहसास हुआ और वह बहुत खुश था। ध्यान में डूबे रहते हुए उसने शिव को एक विशेष प्रार्थना की। रामू ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, मैं गरीब हूं और मेरा जीवन बहुत ही कठिन है। मैं आपसे केवल एक ही बिंदु में विनती करता हूं कि मेरे जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर दें। भगवान शिव ने रामू की प्रार्थना को सुन लिया और उसने उसकी सांत्वना की। वे बोले, रामू, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। रामू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और वह भगवान शिव का आभारी था। वह गंगाजल की एक छोटी सी मशक लेकर वापस गांव लौटा और अपने माता पिता के साथ रहने लगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अच्छे दिन का संकेत हुआ। वर्षा के बाद किसानों के खेतों में प्राचीन खजूर गिरने लगे, जिनका स्वाद अत्यंत मीठा था। किसान अपने पौधों की देखभाल करने के बाद उन खजूरों को गांव के लोगों को बेचने लगे। रामू ने भी अपने माता पिता के साथ गांव के बाजार में खजूर बेचने का निश्चय किया। वे अपने छोटे से गाड़ी को लेकर बाजार की ओर बढ़े, जबकि वहां कई अन्य किसान भी अपने खजूरों को बेचने आए थे। रामू की गाड़ी में उसके खजूर बहुत ही खुशबूदार थे और उनकी गुणवत्ता भी बेहद अच्छी थी। जल्द ही लोग उसके खजूरों को देखकर अद्भुत रूप से प्रशंसा करने लगे। खरीदार बढ़ गए और रामू के खजूरों की मांग बढ़ गई। रामू ने अपने पहले दिन ही अच्छी कमाई की और वह अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी गांव लौटा। उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि उन्होंने भगवान शिव की कृपा से इस समृद्धि को प्राप्त किया है। गांव के लोग चौंक गए और उन्होंने रामू से उसके खजूर के पीछे की कहानी सुनने का आग्रह किया। रामू ने उन्हें बताया कि वह भगवान शिव की पूजा करके यह सुख प्राप्त किया है। गांव के लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भी भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। वे एक समय गंगा नदी के किनारे पहुंचे और वहां एक शिवलिंग की पूजा करने लगे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हम भी आपकी तरह सुखमय और समृद्धि से भरपूर जीवन जीना चाहते हैं। कृपया हमारी प्रार्थना सुनें और हमारे जीवन को आपके आशीर्वाद से सजाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को सुनकर खुश हुए और उन्हें अपनी कृपा से आशीर्वादित किया। गांव के लोग वापस गए और उन्होंने अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर दिया। इसके बाद गांव तंत्रिकपुर के लोग ने हर साल भगवान शिव की पूजा का आयोजन किया और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सफलता और सुख के साथ जीने लगे। रामू ने भी अपने माता पिता के साथ खुशियों से अपने जीवन को बिताया और उनके पैरों तले अपनी मेहनत की मिठास चढ़ाई। वह भगवान शिव के आभारी थे और वे हमेशा उनके समर्पण में रहते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान के साथ सच्ची भक्ति और समर्पण से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से भगवान शिव हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद से नई शुरुआत की ओर प्रोत्साहित करते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसलिए हमें हमेशा भगवान शिव की पूजा और समर्पण करना चाहिए ताकि हमें उनके आशीर्वाद से जीवन की सफलता प्राप्त हो सके।